इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट सेमीफाइनल मैच, और इस मैच को कवर करने जा रहा है तुम्हारा भाई। पूरी विनिंग देगा भाई, जैकपॉट विनिंग्स देगा, हेड फ्लॉप होगा, या जोस इंग्लिश रन बनाएगा, या फिर एलेक्स कैरी का गेम मिडल ऑर्डर में आएगा। ये सब बताने वाला है इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में पूरे जुड़ जाओ भाई। और साथ के साथ यहाँ पे वन साइडेड विनिंग करेंगे, जो फिलहाल WPL और बाकी की टीमों में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में और बाकी मैचेस में हम कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट कर्ट्स, और यहाँ से करेंगे मैच की शुरुआत भाई। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच दुबई में खेले जाने वाला है भाई, और दुबई की पिच पे, उसी पिच पे होगा जहाँ भी कल ही इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। तो ये सारा इस वीडियो में रहने वाला है, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सभी स्टैट्स के साथ। एक एक प्लेयर का स्टैट समझाऊंगा, किसका क्या सेकंड इनिंग में आता है, कौन चेज में चलता है या कौन चलता है फर्स्ट इनिंग में, सब रहने वाला है। गेम में पेसर्स आएंगे या स्पिनर्स आएंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पे जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ना करके। और वीडियो पे लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में भाई अपना प्यार दिखा देना। बाकी गिव अवे है, 400 रुपीज़ का गिव अवे है, जिसका आंसर मैं थ्रू आउट द वीडियो कहीं भी आपसे पूछ सकता हूं, तो उसमें आप बने रहना, ताकि किसी दो बंदों को 200-200 रुपए का गिव अवे मिल सके। उसके लिए कंडीशंस मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूंगा वीडियो में, और लास्ट तक बने रहें। तो ये तो हो गया भाई इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई करना क्या है इस मैच में, क्या टीम बनानी है, कैसे करना है भाई, बताओ। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई में ये मैच खेला जाने वाला है। पिच रिपोर्ट भाई सूटेबल है, मतलब कह सकते हो बैलेंस्ड पिच है दोनों के लिए। पर लास्ट मैच में देखा गया तो ऑलमोस्ट बॉलिंग पिच थी। लेकिन जब एक चीज़ मैंने पूरे मैच में जो चेक की लास्ट में, जब न्यूजीलैंड चेस कर रहा था, और जो न्यूजीलैंड के चेजिंग टाइम पे मैंने क्या देखा कि जब रोलर फिरता है लास्ट में पिच पे, तो उस टाइम पे स्पिनर्स के लिए मोमेंटम खत्म हो गया था, और जैसे ही पिच खेलती चली गई वैसे ही पिच स्लो होती चली गई, स्लोविश पड़ गई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इसलिए यहाँ पे चेजिंग हो गई है टफ। लास्ट मैच से जो रिसेंट मैचेस इंडिया के इससे पहले दो हुए थे, किसके साथ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, तो उसमें भाई पिच पड़ गई थी स्लो। अब न्यूजीलैंड के मैच में वो इफेक्ट दिखाई दिया, और ये चीज़ मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी बोली थी, वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। तो ये सारा कवर कर रहा हूँ, और ये सारा कवर होने भी वाला है। अब भाई न्यूट्रल विकेट है, न्यूट्रल विकेट में यानी क्वालिटी बैट्समैन, खासकर फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे टॉस प्रेफरेंस क्या रहेगी, टॉस प्रेफरेंस रहेगी भाई, जो टॉस जीतो वो पहले बैटिंग करो और स्कोर को डिफेंड करो। ठीक है, तो स्कोर डिफेंड बहुत ज़रूरी है इसमें, वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई टॉस जीतना पड़ेगा, और टॉस जीत के हमें बैटिंग लेनी पड़ेगी, ताकि हम आगे स्कोर बना के और इजीली उसको डिफेंड कर पाएं। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो अभी तक का पिच रिपोर्ट बता रही है। 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया उतरा था, जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने पंजा खोला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसमें देखा भी है कैरम बॉल थी। क्या आज फिर से ऑस्ट्रेलिया वरुण चक्रवर्ती को झेल पाएगी, या उसके चक्रवात में फंस जाएगी, ये बताएगा तुम्हारा भाई। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेयर वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सारे इंडियन प्लेयर को कवर करेंगे, और उसके बाद करेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कवर, और किसको कब लेना है ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। इसलिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो पर लाइक ठोक दो भाई अभी से। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लूँ तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5-5 की दोनों की विनिंग है, ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है, 5 ही इंडिया ने जीते हैं, 5 ही ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस जो लास्ट 10 मैचेस की रही है, तो इंडिया को डोमिनेट करता नजर आ रहा है। स्क्वाड में क्या रहेगा, स्क्वाड सेम स्क्वाड के साथ ही उतरता नजर आएगा। 4 स्पिनर्स, 2 पेसर, एक पार्ट टाइम पेसर हार्दिक पांड्या, और एक फुल टाइम पेसर मोहम्मद शमी, यही आपको टीम में दिखेंगे। रेस्ट टीम ऐसी होने वाली है। आज KL राहुल एक एक्स फैक्टर प्लेयर रहने वाला है, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर में से तो ऑस्ट्रेलिया एक ना एक को खाएगी, तो KL राहुल का बड़ा रोल रहने वाला है आज के इस मैच में। तो KL राहुल को एज ए ट्रम्प प्लेयर आप रख के चल सकते हो, जिसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल पिक। और डिफरेंशियल पिक में इसको आप ग्रैंड लीग के अंदर CVC भी रख सकते हो, बिल्कुल सजेस्ट करूंगा भाई CVC रख के चलना। अब करते हैं प्लेयर वाइज डिस्कशन कि भाई प्लेयर कौन सा क्या है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएं। यहाँ से भाई डेथ बॉलिंग का जो रहेगा वो सिनेरियो रहने वाला है भाई। अगर सेकंड इनिंग में आपने कुलदीप यादव को डेथ में बॉलिंग करते देखा, उसके साथ शमी डेथ में बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 4 पे अगर स्पिनर्स को लेके टीम जाती है, तो उस केस में यही रहने वाला है कि स्पिनर्स को लेके जाएगी, तो यहाँ पे बड़ा खेला देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बहुत स्पिन फेस करनी पड़ेगी इंडिया की साइड से।
क्योंकि ऑलमोस्ट 40 ओवर हो जाएंगे स्पिन के, और बाकी 5-5 ओवर हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी में बढ़ सकते हैं। अगर स्पिन रोल में नहीं रही एक टाइम पे, लेट्स सपोज इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, तो उस केस में पेसर्स के 10-10 और स्पिनर्स में 4 स्पिनर्स में आपस में 30 ओवर बढ़ जाएंगे। तो ये सिनेरियो रहने वाला है। अब सबसे पहले भाई रोहित शर्मा से शुरू करेंगे। इंडियन प्लेयर्स का स्टैट्स बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, और कैसे कैसे इनको टीम में बताता भी चलूंगा, और फिर एक टीम भी बना के दिखाने वाला हूं आपको मैं स्मॉल लीग की। अब यहां से भाई रोहित शर्मा की रीसेंट परफॉर्मेंस 119 आया था अभी रीसेंट, ठीक है। उसके बाद से इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। अगर पिछले 6 मैचों की बात करूं तो 15-20 का सिनेरियो रहा है, मतलब 15-20, 41, 1 और 119 और 2, बस ये 6 मैचों का इनका स्टैट्स रहा है रोहित शर्मा का। तो इनको अगर आपको ड्रॉप करने का चांस लेना है तो स्मॉल लीग में बिल्कुल रख के चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इनको पहले भी फंसा सकती है। लेकिन बड़ा मैच है, बड़ा खिलाड़ी है, तो गेम में आएगा भी, इसलिए ग्रैंड लीग के लिए एक गेम चेंजर हो जाएगा रोहित शर्मा। बहुत देखभाल के इसमें खेलने वाली है। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर प्लेयर विराट कोहली रहने वाला है, तो उनका ध्यान रखना। अब मेन स्क्वाड के अनुसार चल रहे हैं, तो यहाँ आ जाते हैं हमारे शुभम गिल। इनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं भाई? 246, 101, 112, 60, 87, मतलब रीसेंट परफॉर्मेंस तकड़ी है। लेकिन हेड टू हेड में क्या सीन है भाई? हेड टू हेड में बता देता हूँ। हेड टू हेड में भाई 7 मैचेस में 272 रन है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 38 का एवरेज है। तो मान के चलो कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शुभम गिल, और रिसेंट परफॉर्मेंस भी तगड़ा है, तो ये आपको एक अच्छी स्कोरिंग यहाँ पे निकाल के दे सकता है। रोहित शर्मा का हेड टू हेड में रिकॉर्ड, सॉरी मेरे से स्किप हो गया, फिर भी बता देता हूँ। 45 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें 237 रन मारे हैं, 58 का एवरेज है। तो मैच के काउंट के हिसाब से उतना बड़ा स्कोर नहीं है, इसलिए रोहित शर्मा को मैंने सजेस्ट किया कि आप स्मॉल लीग में बिल्कुल ड्रॉप करके चल सकते हो। और शुभम गिल का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट इनिंग का भाई, अगर शुभम गिल की फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में भाई 28 मैचेस में 1638 रन है, 66 के एवरेज है। सेकंड इनिंग में 25 मैच है, 102 रन है, 49 का एवरेज है। तो ऑलमोस्ट सब में ही शुभम गिल चल रहा है 65%, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा वो दे रहा है रिकॉर्ड अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अच्छी परफॉर्मेंस है। बल्कि अगर रोहित शर्मा की बात करूं तो 45% है, जो कि बिलो है काफ़ी एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इसलिए रोहित शर्मा को थोड़ा सा मैंने ड्रॉप करने की आपको सलाह दी है। अब भाई यहाँ से नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। श्रेयस अय्यर ने रिसेंट में ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा स्कोर लगाया है, ठीक है, और फॉर्म में भी अपनी है भाई, तो उस हिसाब से इनके स्टैट्स भी बताने ज़रूरी हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम है जो इंडिया के अगेंस्ट डोमिनेट करती है, अदरवाइज कोई और इतनी खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट है नहीं। तो यहाँ पे भाई श्रेयस अय्यर की बात आ जाती है, उसके बाद बताऊंगा विराट कोहली। रिसेंट परफॉर्मेंस में श्रेयस अय्यर भाई 79, ठीक है, 65, 15, 78 और 44, और अभी इसमें मैंने न्यूजीलैंड वाली काउंट नहीं करी है, जो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ये देखो ये वाली खेल के आए हैं 79 रन की। तो ये परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट मान के चलो तो 3 से 450, ऑलमोस्ट 550 आ चुकी हैं उनकी रिसेंट 6 मैचेस में अभी तक। ये लेकिन हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या है वो बता देता हूँ भाई। 11 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 274 रन मारे हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर है, यानी ऑस्ट्रेलिया पसंद आती है। 27 का एवरेज है यहाँ पे श्रेयस अय्यर का, तो ये चीज़ मान के चलना इंपॉर्टेंट रहेगा। मिडल ऑर्डर में आएगा नंबर 4 पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो हम यहाँ पे श्रेयस अय्यर को बिल्कुल मेरा सजेशन रहेगा, आप टीम में रख के चल सकते हो स्मॉल लीग की, और ग्रैंड लीग में एज ए सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से 1-2 आपको जाता नजर आएगा इंडिया का, या तो रोहित शर्मा या शुभम गिल, और विराट कोहली को भी चकमा दे सकती है टीम। विराट कोहली के रिकॉर्ड्स हेड टू हेड में 47 मैच खेले हैं, 2367 रन है, और रिसेंट में परफॉर्मेंस भी आ गई। हालांकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं चले, ग्लेन फिलिप्स ने एक अच्छा कैच पकड़ा तो उस पर आउट हो गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो अनएक्सपेक्टेड कैच हुआ तो उसकी वजह से आउट हो गए, वरना स्कोर उसमें भी बड़ा आ सकता था। अब यहाँ से भाई 2367 रन है इसमें इनके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 44 का एवरेज है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज होता है भाई। और तो इसलिए विराट कोहली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं कल के मैच में, और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, बड़ा खिलाड़ी है, तो भाई इसको ड्रॉप करना बनता ही नहीं है। सीवीसी की दावेदारी बिल्कुल इनके ऊपर चली जाएगी, लेकिन जैसा कि यहाँ पे बॉलिंग ट्रैक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बॉलिंग को ही सीवीसी करके चलना, खासकर वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कम फेस किया है वरुण चक्रवर्ती को। जैसे न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम फेस कर रही थी और 5 विकेटें दे गई, ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत रेयर उनको भी फेस किया, उतना फेस नहीं किया है, सिर्फ आईपीएल के मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयरों ने फेस कर रखा है। अब यहाँ से भाई बात कर लेता हूँ, श्रेयस अय्यर की बात हो गई, अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई
किसकी परफॉर्मेंस क्या है। बैटिंग से 4 बैट्समैन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। केएल राहुल की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। केएल राहुल की परफॉर्मेंस क्या है भाई। हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट केएल राहुल ने 16 मैचेस खेले हैं। 16 मैचेस में 691 रन हैं और भाई 57 की एवरेज है। ठीक है, ये कुछ रिकॉर्ड हैं केएल राहुल के, कह सकते हो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इसलिए मैंने केएल राहुल आपको सजेस्ट किया था। फर्स्ट इनिंग में भी खेलते 1765 रन है और सेकंड इनिंग में खेलते भी 1202 रन है। यानी फर्स्ट इनिंग में खासकर अच्छा खेलते हैं, 53 की एवरेज है अगर फर्स्ट इनिंग खेलते हैं, और सेकंड इनिंग में भाई इनका ऑलमोस्ट ओवरऑल करियर में 42 का एवरेज है। यानी चेज में थोड़े से फंसते हैं केएल राहुल, दबाव मानते हैं, तो चेजिंग में ड्रॉप करने का चांस लेना है तो आप ले सकते हो केएल राहुल से। ठीक है, हार्दिक पांड्या आ जाते हैं भाई अब हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से। हार्दिक पांड्या को कवर करके चलते हैं। इनके रिकॉर्ड क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 12 मैचेस अभी तक खेले हैं भाई। ठीक है, 12 मैचेस में 557 रन है, 55 का एवरेज है, 12 विकेटें भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक मोस्ट डेंजरस ऑलराउंडर है। और रिसेंट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इन्होंने छक्के लगाए हैं उसका तो मजा ही आ गया। 50 नहीं कर पाया बंदा, बट ऑलमोस्ट 40+ रन मारे और एक अच्छा दिखा पूरे मैच के अंदर। इसने मिडल ऑर्डर को संभाला, जैसे कि हमारे 30 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, बट यहाँ पे हार्दिक पांड्या का इंपॉर्टेंट रोल रहा। बात करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। केएल राहुल बता दिया, हार्दिक पांड्या भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि हेड टू हेड में क्या है। अब आ जाते हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्पिन बॉल से फैक्टर आएंगे। और दूसरी चीज़, केएल राहुल से ऊपर 5वें नंबर पे यहाँ पे हमारे आ रहे हैं अक्षर पटेल, जो कि टॉप ऑलराउंडर में इस टाइम आ रहे हैं और जगह उनकी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। ये लगा लो, अक्षर पटेल अब फिक्स हो चुके हैं 5 नंबर पे एज ए बैटर, और यहाँ पे बॉलिंग भी करेंगे तो एक अच्छे ऑलराउंडर हो जाते हैं आज की डेट में। अगर बात करूं इनके ऑलराउंडर सेक्शन से भाई, तो इनका रिकॉर्ड क्या कहता है। हेड टू हेड में काफ़ी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, 5 मैचेस हेड टू हेड में है, 36 रन मारे हैं, 7 का एवरेज है और 6 विकेटें हैं। यानी 5 मैच में 6 विकेटें होना काफ़ी होता है भाई। मतलब हर मैच में एवरेज इन्होंने 1.2 का बोल के चलो कि इन्होंने एवरेज 1.2 के एवरेज से विकेट्स निकाले ऑस्ट्रेलिया के, यानी 1 विकेट आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन ये ग्राउंड ही इन्हीं का है, स्पिनर्स का है, तो इनका रोल बड़ा हो जाता है, इसलिए बिल्कुल स्मॉल लीग की टीम का हिस्सा रहेंगे। रविंद्र जडेजा 41 मैच खेले हैं, आपको पता है एक्सपीरियंस्ड काफ़ी हैं, हमारे सीनियर्स प्लेयर, ए ग्रेड के प्लेयर में आते हैं। 575 रन मारे हैं, 25 के एवरेज है और 37 विकेट भी निकाले हैं। यानी 41 मैचेस में 37 विकेट निकाले हैं। ऑलमोस्ट कह लो कि एक अच्छा एवरेज है, एक अच्छी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, इसलिए रविंद्र जडेजा हमारी टीम में जगह बनाते हैं। यानी ये तीनों ऑलराउंडर पूरी टीम में जगह बना रहे हैं, इनको ड्रॉप आप कर ही नहीं सकते, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों के दोनों। अब नेक्स्ट चल लेते हैं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव पे बॉलिंग सेक्शन से, क्योंकि पूरा स्क्वाड कवर करना है। तो मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड क्या कहता है भाई। मोहम्मद शमी 24 मैचेस में 39 विकेट निकाल चुके हैं। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खाता ही खाता है अच्छे खासे विकेट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और खासकर कब खतरनाक हो जाएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी तो मोहम्मद शमी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पेस चल रही है और सेकंड इनिंग में स्पिन चल रही है। तो ये चीज़ मान के चलना, ऑस्ट्रेलिया के पास उतनी स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं है, जैम्पा को छोड़ के या फिर आपके 1-2 प्लेयर को और छोड़ के उनके पास इतना स्पिन अटैक नहीं है जितना स्पिन अटैक इंडिया के पास है। जैम्पा के अलावा इनके हिसाब से मैथ्यू शॉट कर सकते थे, बट मैथ्यू शॉट यहाँ भाई अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल रहेंगे। और बात करूँ उनकी साइड से मैक्सवेल एक ऑप्शन बन जाते हैं जो स्पिन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया को एडवांटेज स्पिन का ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैट्स हैं भाई जो सब कुछ है। आप गिव अवे का आंसर पूछ लेता हूँ ताकि आपको रहे भी। भाई गिव अवे का आंसर सिंपल ये है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या कितने रन्स लगाएगा। ठीक है, गिव अवे का क्वेश्चन ये है, 400 का गिव अवे है 2 बंदों के लिए, यानी 200 रुपये पर पर्सन बोल सकते हो। पर पर्सन 200 रुपये बोलोगे तो उसमें 200-400 रुपये हो जाते हैं 2 बंदों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई गिव अवे विनर का ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपना आंसर, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना जहाँ पे मैं गिव अवे विनर अनाउंस करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस पे, जो कि ज़्यादा मैटर करती है। लास्ट मैच में भी 2 विकेट ले गए, जो 10वां विकेट लिया है कल कुलदीप यादव ने ही लिया है। इनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाई 22 मैचेस में 31 विकेट निकाले हैं, जो कि बहुत अच्छा एक एवरेज बोल सकते हो। और मतलब ऑलमोस्ट कह के चलो 22 दूनी 44, तो ऑलमोस्ट किसी मैच में 2 वरना हर मैच में 1-1 विकेट तो निकाला ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ एवरेज रहे हैं कुलदीप यादव के। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी टीम खत्म। लास्ट में आ जाता है चक्रवर्ती, कि चक्रवर्ती ने हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है भाई, आप समझ रहे हो, और लास्ट मैच में लेके आया 5 विकेट। तो चक्रवर्ती ने 0 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया फेस ही नहीं कर पाएगी भाई वरुण चक्रवर्ती को, तो ये कल चक्रवात मचा सकता है। इसलिए ग्रैंड लीग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट CVC
सी बोलूंगा, कैप्टन बोलूंगा, कैप्टन रख के चलना वरुण चक्रवर्ती को। इनके घोड़े खोलने वाला है कल ये ऑस्ट्रेलिया के, और इनसे हमें बदला भी लेना है लास्ट वर्ल्ड कप का, जो इंडिया ही अपनी होम ग्राउंड पे हारी थी, उसका बदला भी हमें इनसे लेना है। ठीक है, इंडिया को मिलकर सब चेयर करेंगे भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बेंच पे प्लेयर रहने वाले हैं नीतीश राणा, अर्शदीप सिंह, ऋषभ पंत। चांसेस है अगर एक्स्ट्रा पेसर्स को लेके जाती है तो किसको टीम रिप्लेस करेगी, तो वो देखा जाएगा। चांसेस अगर देखा जाए तो नॉकआउट मैचेस रहे हैं सारे, इंडिया ने सारे विन करे हैं, तो सेम टीम के साथ ही जाने वाली है। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। मैथ्यू शॉट अभी तो अनअवेलेबल दिखा रहे हैं, चांसेस है इनकी जगह कोई और आए। अगर इनकी जगह मैथ्यू शॉट की जगह ये लेके आएंगे तो ज़्यादा चांसेस है एरोन हार्डी खेलेंगे यहाँ पे। कॉलोनी को भी ला सकते हैं क्योंकि ये भी अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन देंगे। अब स्पिन का इफेक्ट रहेगा तो भाई ज़्यादा बड़ी प्रेफरेंस बन जाते हैं यहाँ पर कूपर कॉलोनी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, और इंडिया ने अभी तक इनको इतना फेस भी नहीं किया है, फेस किया ही नहीं, आई गेस किया नहीं है। तो ये भी ऐसा है बंदा कि जिसको इंडिया पहली बार फेस करेगी, तो ये वो एक प्लेयर रहेगा कूपर कॉलोनी जो हार्ड हिटिंग भी करता है। तो ये मैचेस खेला नहीं है एक भी, इसलिए चांसेस इसके बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पूरा होमवर्क करके आएगी और स्पिन को लेके आएगी, तो इनको लाने वाली है मैथ्यू शॉट की जगह, जो ये उनका स्पॉट फुलफिल कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मैथ्यू कॉलोनी। अब ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं, जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट पता नहीं कुछ और ही खा के आता है, वो हमेशा चलता ही चलता है। ठीक है, सबसे पहले भाई बेंच पे इनके स्पेंसर जॉनसन, स्टार्टिंग में स्पेंसर जॉनसन बॉलिंग करेंगे और डेथ में भी बॉलिंग स्पेंसर जॉनसन ही करेंगे। डेथ का आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे किस प्लेयर को टीम में पिक करना है। अब यहाँ से भाई हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलियन स्टैट्स और रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ट्रेविस हेड की जल्दी से बात कर लेते हैं, जो हमेशा खेलता है इंडिया के अगेंस्ट। 9 मैचेस खेला है, 350 रन है, 43 की एवरेज है, यानी खतरनाक प्लेयर है भाई, हमेशा चलता है इंडिया के अगेंस्ट। इसको लपेटना इंडिया को ज़्यादा जरूरी है, इंडिया को इनको आउट करना ज़्यादा जरूरी है। इनको आउट नहीं करेगी तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है इंडिया के लिए अगेन, तो इसका ध्यान रख के चलना है। रेस्ट परफॉर्मेंस जो आती है भाई, वो आती है मैथ्यू शॉट की। खेलेंगे नहीं, फिर भी रिकॉर्ड बता देता हूँ, 2 मैचेस में 11 रन है, 5 का एवरेज है, यानी उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। इनको तो टीम आराम से लपेट देती है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो आराम से पिक कर सकती है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ भाई 25 मैचेस खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, 25 मैचेस में 1310 रन है, 52 का एवरेज है। इनको भी आउट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो बड़ा मैच है, और बड़ा मैच है तो इनको बड़ी ये दिक्कत पैदा कर सकता है। इन परफॉर्मेंस बल्लेबाज है, इसलिए थोड़ा सा इंडिया को प्रॉब्लम में डाल सकता है। यहां से जोश इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जो नंबर 4 पे खेलने आएंगे। 3 मैचेस में 77 रन, 25 का एवरेज है, लेकिन बहुत खतरनाक प्लेयर है। लास्ट मैच में जो ये हिटिंग करके आ रहा है, उसको देखते हुए इंडिया को स्ट्रेटेजी प्लान करके आना पड़ेगा और इनको आउट करना पड़ेगा। इनके आगे पेसर्स लगाना टफ है, इनको ज़्यादा अगर करना है तो इनके सामने भाई राइट हैंडेड बैट्समैन है। लेफ्टीज रखो भाई, कुलदीप यादव खतरनाक होंगे इनके आगे, अक्षर पटेल भी इनको परेशान कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे हो जाते हैं और रविंद्र जडेजा, जो हमेशा डोमिनेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनको अगर लेना है तो अगर इनका विकेट लेना है तो इनके लिए भाई स्पिनर्स का फैक्टर रखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं लबुशेंग भाई, मानस लबुशेंग, जिनकी रिसेंट वो थोड़े मैचेस खेल चुके हैं, 12 मैचेस खेले हैं, 445 यानी 450 के आसपास रन है। इनको भी इंडिया बहुत रास आती है, इसलिए 40 का एवरेज है और रन बंदा मारता ही मारता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, खासकर फर्स्ट इनिंग में रन मारेगा। चेज में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में चांसेस ज़्यादा है। राइट हैंडेड बैट्समैन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लेफ्टीज तो सारे रहने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर सारे ही वो हैं, लेफ्टीज़ हैं। एक थ्रेविस हेड को छोड़ के सारे राइटीज़ हैं, और एक थ्रेविस हेड लेफ्टी है, बाकी सारे राइटीज़ हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँ भाई, रिसेंट 31 मैचेस खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, 943 रन का है। ये बड़े मैच का प्लेयर है। इसका एक प्लेयर मैच याद भी होगा जिसने एक टांग पे खड़े होकर इसने 200 रन मार दिए थे भाई, तो वो भी मत भूलना, वो भी एक रिकॉर्ड खतरनाक है इसका। तो ये प्लेयर मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, ड्रॉप करके चलना। अगर सजेस्ट करूँगा तो इनको ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट करूँगा। ग्रैंड लीग में किसी में एक CBC भी ट्राई कर सकते हो ग्लेन मैक्सवेल को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब यहाँ से एलेक्स कैरी आ जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं बेन डावरिस। बेन डावरिस भाई एज ए ऑलराउंडर ही खेलते हैं 8वें नंबर पे, लेकिन फिलहाल बॉलिंग सेक्शन में शो हो रहे हैं। अब यहाँ से एलेक्स कैरी की बात करूँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है भाई, सीधी सीधी। ये एक लेफ्ट हैंडी है और थ्रेविस हेड एक लेफ्ट हैंडी है। तो बाकी इन दोनों को लपेटने के लिए हमारे पास राइटिस वरुण चक्रवर्ती भी हैं, जो इनके आगे बॉलिंग कराते नजर आएंगे, जो एक मैचअप देखने को मिलेगा। हालांकि वो परेशान तो लेफ्टीज़ को भी करते हैं और राइटीज़ को भी करते हैं, ठीक है, राइटीज़ को ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन लेफ्टीज़ के आगे आपको वरुण चक्रवर्ती नजर आ जाएंगे। एलेक्स कैरी का भी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा, और इंडिया के अगेंस्ट भी 17 मैच में इन्होंने 376 रन मारे हैं, ऑलमोस्ट 28 का एवरेज है। तो एक डिसेंट इनिंग्स भी खेली हैं इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, तो ये थोड़ा सा गौर करके चलने वाली बात है। बेन डावरिस की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है भाई,
ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट एक बार भी नहीं खेला ये बंदा, फर्स्ट टाइम इनको भी फेस करने वाली है इंडिया टीम, बेन डावरिस को, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और वैसे भी ये विकेट टेकिंग बॉलर है, ये मतलब ये लगा लो कि हर तीसरे ओवर में एक विकेट निकाल लेता है, ऐसा बंदा है बेन डावरिस। तो इसको फेस करना इंडिया को थोड़ा टफ पड़ेगा, और इसके पास पेस भी ठीक ठाक है, लेकिन यह है कि इसके पास वेरिएशंस बहुत है, टेक्निक के साथ बॉलिंग डालता है, तो इसलिए इसको फेस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आएगा। और डेथ में सेकंड इनिंग में ये और खतरनाक हो जाता है, फर्स्ट इनिंग में उतने चांसेस बेन डावरिस को विकेट्स के नहीं है। यहाँ से आ जाते हैं भाई स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन कहाँ है, ये रे भाई स्पेंसर जॉनसन। ये आपको पावर प्ले और बात कर लूँ मतलब डेथ में बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे, और उसमें भाई आपको ये इनकी बात करो, एक मैच खेले हैं, 0 विकेट है, इनको फेस करना इंडिया के लिए बहुत ही ईजी है। और हार्ड हिटिंग अगर इंडिया खेलेगी तो इनके अगेंस्ट खेलेगी, इनको टारगेट बना के चलेगी। नेथन एलिस, एक मैच में 2 विकेट है, ये भी इंडिया को बहुत परेशान करता है भाई ये बंदा। इसके पास टेक्निकल बॉलिंग है, वेरिएशन का भरमार है, ये सब निकाल के रख देगा अपनी टीम के सामने, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्पिनर में कूपर कॉलोनी को लेके आने वाली है ऑस्ट्रेलियन टीम्स, लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा, क्योंकि इंडिया की टीम में भी राइटीज़ हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और आपके श्रेयस अय्यर, ठीक है, तो ये कुछ हैं, और साथ में साथ शुभम गिल, ये 5 राइटीज़ है, तो कूपर कॉलोनी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। अब बात नेथन एलिस का मैंने आपको बता दिया, अब इनके 11वें नंबर के प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पे है एडम जैम्पा, इनके रिकॉर्ड थोड़े से अलग ही रहते हैं भाई, इनकी बात भी कर लेते हैं। 23 मैचेस खेले हैं एडम जैम्पा ने, क्रिकेट खेला है इंडिया के अगेंस्ट 23 मैचेस, क्योंकि काफ़ी कम एज में आ गए थे। 23 मैचेस में 35 विकेट हैं, ये भी एक थ्रेट है इंडिया के लिए, ठीक है। लेफ्ट आर्म मतलब लेग ब्रेक बॉलिंग है इसकी, ठीक है, तो थोड़ा सा परेशान करता नजर आएगा, खासकर राइटीज़ को। जो राइटीज़ है हमारी टीम में, एक ये कूपर कॉलोनी, ये 2 बंदे हो सकते हैं जो ज़्यादा परेशान कर देंगे। थर्ड ऑप्शन इनके पास ऑलरेडी मैक्सवेल के तौर पे है जो राइटीज़ है। अब ये कुछ रिकॉर्ड था, 23 मैचेस में 35 रन का है, तो ऑलमोस्ट अच्छे विकेट्स निकाल रखे हैं इन्होंने। यानी अगर डबल की बात करूँ, 23 दूनी 46, तो ऑलमोस्ट किसी मैच में 2-3 या सिंगल तो एक हर मैच में है, तो 1 विकेट तो मान के चलो इनका भी। तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी अब जल्दी जल्दी सुन लो। जोश इंग्लिश कैप्टन वाइस कैप्टन, ट्रेविस हेड, ये सब आपको ट्राई करने हैं सारे ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग के अंदर इनसे अलग वाइस कैप्टन वरुण चक्रवर्ती होंगे, जो डिफरेंशियल पिक होंगे, जो मैंने बताए हुए। और कूपर कॉलोनी अगर खेलते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाले हैं ग्रैंड लीग के अंदर। चांसेस हैं कूपर कॉलोनी खेलेगा, तो उसके हिसाब से ही रख के चलेंगे। यहाँ से हम भाई टीम बनाने वाले हैं। सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन, विकेट कीपर सेक्शन से हम रखने वाले हैं यहाँ से जोश इंग्लिश को, फिर मैं रोहित, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, ये 4 बैट्समैन रहने वाले हैं इंडिया की साइड से। अगर सीधा सीधा बात करूँ, रोहित पे भाई रिस्क है, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ स्मॉल लीग के अंदर। ग्रैंड लीग में मैंने आपको बता दिया, ग्रैंड लीग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होंगे, और आज की डेट में इनको ड्रॉप करके चलेंगे भी लोग बाग, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं भाई, स्मिथ भी एक अच्छे ऑप्शन है, और यहाँ से लबुशेंग भी एक अच्छे ऑप्शन है। तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके इन दोनों में से किसी को रख सकते हो। बट मैं यहाँ इंडिया को जिता रहा हूँ, और बाकी टीम में जो भी चेंजेस होंगे वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लूँ यहाँ से भाई, ग्लेन मैक्सवेल को रखना है या नहीं रखना है, बिल्कुल ड्रॉप करके चलूंगा, छोड़ के चलूंगा भाई। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा मेरी टीम में रहने वाले हैं। अगर एरोन हार्डी खेलते हैं तो मैं इनको टीम में रखूंगा, या कूपर कॉलोनी खेलते हैं तो शायद उनको जगह मैं दूंगा। यहाँ से लेके जाऊंगा भाई बेन डावरिस, वरुण चक्रवर्ती, और यहाँ से लेके जाऊंगा मैं कुलदीप यादव। तो ये एक मेरी टीम रहने वाली है स्मॉल लीग की। अब चांसेस यहाँ है कि मैं यहाँ से जो अगर लेके जाऊँगा तो मेरा चांसेस श्रेयस अय्यर को छोड़ के मैं स्टीवन स्मिथ के साथ जा सकता हूँ। ट्रेविस हेड के चलने के चांसेस पूरे हैं, तो इसलिए मैंने उनको टीम में अभी रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी भाई, वाइस कैप्टनसी मैं यहाँ पे दूंगा अक्षर पटेल को, और वाइस कैप्टनसी मैं थोड़ा सा अलग जाना चाह रहा हूँ इसमें स्पिन फैक्टर को लेके। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया डिफेंड करेगी पहले बैटिंग करके, तो मैं वरुण चक्रवर्ती को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया फेस करेगी, तो इसलिए। वरना मैं यहाँ से अगर इंडिया चेस करती है तो चेस में फिर मैं विराट कोहली को वाइस कैप्टनसी दे दूंगा, और कैप्टनसी दे दूंगा यहाँ से अक्षर पटेल या हार्दिक पांड्या को, ठीक है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, सारा कुछ है, गिव अवे का आंसर बता दिया भाई। तो मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में, सारा कुछ कवर हो चुका है। अब भाई फटाफट टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पर लाइक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।